Hello everyone, it's the second part of chapter Sectors of the Indian Economics. In our previous part, we have seen the three types of sectors which are very important for the development of the country, and that sectors are the primary sectors, secondary sectors and the tertiary sectors. Primary sector also called the agriculture and a related sector. हम प्राइमरी सेक्टर को क्या बुलाते हैं? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स. Means all the raw material includes in a primary sectors. Primary sectors में क्या थे? सारे raw materials related to agriculture, related to mining, related to quarrying, related to fishing, जितने भी है सारे जो raw material है it's includes in a primary sectors. Then second is secondary sector. We call the secondary sector as a industrial sectors because all the raw material process in a industry means industry में उस पर प्रोसेस की जाती है, इसलिए उससे क्या कहा जाता है? इंडस्ट्री सेक्टर कहा जाता है एज वेल एज सेकेंडरी सेक्टर. बिकॉज द प्राइमरी के बाद सेकेंड नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर है, इसलिए भी उसका नाम सेकेंडरी सेक्टर क्या कहा गया है. तो मीन्स जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है दैट्स कम्स इन अ secondary sector. Then third one is a tertiary sector. Tertiary sector also called the service sector because this sector gives us service, provides us service. ये क्या करता है? हमें provides करता है सर्विस को. जैसे हमने देखा है कि रॉ मटेरियल पे मैन्युफैक्चर सेकेंडरी सेक्टर में आकर मैन्युफैक्चर होता है, फिर वो मैन्युफैक्चर के बाद उसे हम सेल करते हैं मार्केट में, तो हमें उस समय ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सर्विस सेक्टर में. एटीएम, बैंकिंग, ये ऑल दिस थिंग इंक्लूड इन द सर्विस सेक्टर. वैसे दोज पीपल हु गिव्स अस सर्विस जस्ट लाइक अ पोस्टमैन हमें सर्विस देता है, डॉक्टर, नर्स, टीचर्स, ऑल दिस सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन अ टर्सरी सेक्टर. ओके, ये हमने हमारा फर्स्ट वीडियो में देखा था. देन नाउ वी विल सी द सेकंड सब टॉपिक दैट इज कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स. अब हमको क्या करना है? थ्री सेक्टर्स को एक मिक्स से कंपेयर करना है. थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. मीन्स एक मिक्स से वो इंटरडिपेंडेंट है, वो एक मिक्स से डिपेंडेंट है, तभी वर्क हो रहा है, तभी डेवलपमेंट हो रहा है. अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो किसी को भी सर्विस नहीं दी जाएगी. इसीलिए प्राइमरी सेक्टर इज द बेस ऑफ द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का बेस क्या है? प्राइमरी सेक्टर है. विदाउट प्राइमरी सेक्टर वी कांट मैन्युफैक्चर एनीथिंग. हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इसलिए उसे प्राइमरी सेक्टर कहा गया है जो बेस है. इसमें हमें कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स. तो इसमें हमने देखा है, अभी देखा हमने कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी sectors produce a large number of goods and services, and also three sectors have a large number of people working in them to produce goods and services. ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एंगेज रहते हैं कि जितने प्रोडक्शन होगा, सर्विस होगा, उतने लोग उसमें एंगेज रहेंगे. तो सो द नेक्स्ट स्टेप देयर इज टू नो हाउ much goods and services are produced and how many people are engaged in that production or services. Means हमें अब देखना है कि तीनों सेक्टर्स में कितना प्रोडक्शन होता है and how many people are busy in that production or in that services. मीन्स सर्विस में कितने लोग बिजी हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन, जिससे क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट. while other sectors are relatively small in size. मीन्स कुछ few sectors जो है जिसमें क्या हो रहा है, जो लार्ज नंबर पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं. अदरवाइज कुछ सब सेक्टर्स तो ऐसे जिसमें स्मॉल साइज में एम्प्लॉयमेंट होता है और सर्विसेज प्रोडक्शन होता है. तो देखिए हाउ टू काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस. अब जो सर्विस हमें दी जा रही है, जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसे हम कैसे काउंट करेंगे? तो वैल्यूज रेदर दैन गुड्स एंड सर्विसेज. हम गुड्स को काउंट नहीं कर सकते हैं. वी कांट काउंट द गुड्स, दैट टाइम वी नीड अ वैल्यू. हमें अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी निकालना है तो वी नीड अ वैल्यू, हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. अगर हमने देखा है कि हमारे स्कूल में मेरे सामने डेस्क है और ये अ मार्कर, ये मार्कर है. मार्कर के लिए बनने के लिए अगर हम छोटी छोटी चीजें देखी जाएगी, इसमें इंक लगी है, इसमें प्लास्टिक का ये आउटर पार्ट प्लास्टिक
लगी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम काउंट करने जाएंगे तो हम एक एक मार करके इनको या एक एक बाहर के जो प्लास्टिक कवर को या फिर आप डेस्क टेबल देखिए, बेंचेस, इसमें जो नेल्स है, खिले लगे हुए हैं, लकड़ी लगी हुई है, इसको हम एक एक को अगर काउंट करने जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टास्क होगा। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ों को, गुड्स एंड सर्विसेज को न देखते हुए हमें किसे देखना है, वैल्यू को देखना है, वैल्यूज रेदर देन गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रिकॉशन व्हाइल डूइंग सो, अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें क्या टाइप का प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाउ टू काउंट, हमें वेरियस सर्विसेज जो हमें मिल रही है, वेरियस गुड्स मिल रहे हैं, हम देखते हैं कि हम घर में बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ों का अगर एक तरीके से अगर हम काउंट करने जाए तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हमें वो चीज़ों को काउंट नहीं करना है, हमें उसकी वैल्यू को देखना है। इफ़ यू वांट टू डिसाइड जीडीपी, अब अगर हमें कोई चीज़ों वो कंट्री का जीडीपी सोचना है, जीडीपी निकालना है, तो उस समय हमें वैल्यू देखना है। तो व्हाट इज अ जीडीपी? जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस जो विद इन अ कंट्री, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो विद इन अ कंट्री, जो कंट्री के अंदर होता है, जैसे हम बोलते हैं ना डोमेस्टिक वर्क, हाउस वर्क, जो घर के काम होते हैं, मींस घर के अंदर डोमेस्टिक वर्क। तो जो कंट्री के अंदर में जो प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड जीडीपी, मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस उसका टोटल जो है उसे कहा जाता है जीडीपी। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी व्हिच विल कम फॉर 1 मार्क्स, आएगी 1 मार्क्स के लिए आएगी, आ सकती है। व्हाट इज अ जीडीपी और राइट एंड फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो द सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन इन कंट्री नोन एज अ जीडीपी। जीडीपी किसे कहा जाता है? द सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मीन जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज, कपड़ा जो जो चीजें बनती है उसका टोटल क्या करना है, हमें सब लेना है। प्रोड्यूस इन ऑल सेक्टर्स, तीनों सेक्टर, ऑल सेक्टर किसे कहा जा रहा है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स की जो चीजें बन रही है पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स अ टोटल प्रोडक्शन इन कंट्री नोन एज अ जीडीपी। मीन जीडीपी किसे कहा जाता है? टोटल प्रोडक्शन जो कंट्री में हो रहा है तीनों सेक्टर का मिलाकर उसका जो वैल्यू है, सम ऑफ वैल्यू, उसके वैल्यू का हमने सम किया है, तीनों सेक्टर की वैल्यू का हमने सम किया है, उसके बाद जो प्रोडक्शन मिल रहा है उसे कहा जाता है जीडीपी। प्रोडक्शन जो है उसका वैल्यू जो निकालेंगे हम, वो होगा हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो इसके लिए कि जैसे कपड़ा, अब आपने देख लिया कि कॉटन, ये कॉटन है, ओके, ये कॉटन, इट्स कमिंग प्राइमरी सेक्टर, फिर इसको आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेकेंडरी सेक्टर में ले लिया, तो कॉटन को हमने ले लिया 100 रुपीज, ओके, फिर कॉटन के 100 रुपीज का उसको मैन्युफैक्चरिंग करके हमने इसको 100 का समझो मैन्युफैक्चरिंग में 150 कर दिया, ओके, सेकेंडरी सेक्टर में। और अब इससे हमने क्या बना लिया? कपड़ा बना लिया, ओके। तो ये हमें मिल गया टी शर्ट, टी शर्ट मिल गई 200 रुपीज में, ओके। 100 रुपीज का कॉटन, मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंडरी सेक्टर में जाकर मैन्युफैक्चरिंग में उसमें मैन्युफैक्चरिंग किया गया तो वो 150, और टोटल हमें ये टी शर्ट मिल रही 200 रुपीज में। तो ये क्या हो गया? हमारा टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू हो गई। मीन्स यहाँ पे हमने अलग अलग पर्सनली धागे के लिए, अलग थ्रेड के लिए हमने 100 रुपीज नहीं दिया, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए 150 रुपीज नहीं दिया, हमने टोटल 200 रुपीज दिया। किसके लिए? ये टी शर्ट के लिए। टी शर्ट क्या हो गया? हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हो गई, जो कहाँ से मिली हमें? प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से, एंड इट इज अ टर्शियरी सेक्टर। थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर, जिससे आपको फाइनल प्रोडक्शन मिला है। व्हाट इट? आपको समझाएंगे कि इसमें हमें सेपरेट हमें चीजों के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। अगर आपको फाइनल गुड्स और सर्विसेज का ही आपसे पैसा लिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया, यू आर राइट इन थिंकिंग टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम।
अगर आप सही में सोचो कि ये प्रॉब्लम बहुत होगा, इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने सजेस्ट किया द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रेदर दैन द एडिंग नंबर, यानी हमें क्या करना है, वैल्यूज और गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज को इंक्लूड करना है, ऐसा इकोनॉमिक्स का कहना था। अगर हम यहाँ पे धागे को भी ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग में जो लगा उसको भी ऐड करेंगे, और देन टी शर्ट जो बना है उसको भी हमने ये शॉप से लिया है, ये शॉपकीपर ने हमें सर्विस दिया है टी शर्ट। अगर ये सारा वैल्यू हम काउंट कर रहे हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, इससे हमें सही जीडीपी नहीं मिलेगी और ये बहुत लेंथी प्रोसीजर होगा। तो इसकी वजह से जो फाइनल गुड्स का हमने दिया है वही काउंट किया जाता है। तो हियर इज द एग्जांपल ऑफ, अगर आप 10,000 kg वीट ले रहे हो और 1 kg के लिए आपको कितना लग रहा है, 8 रुपीज पर kg। 10,000 kg आपके पास क्या है, वीट है, और पर kg आपने कितना दिया उसको, 8 रुपीज। तो टोटल जो प्रोडक्शन का कितना होगा, 80,000 रुपीज। ओके, 80,000 रुपीज। सेम थिंग यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल की कोकोनट का, द वैल्यू ऑफ 500 कोकोनट्स। 500 कोकोनट्स है आपके पास, एक कोकोनट की प्राइस जो है 10 रुपीज हो गई, तो आपके टोटल कोकोनट की प्राइस कितनी होगी, 50,000। 50,000 एक टोटल प्रोडक्शन होगा आपका। सेम वही है जो वीट का एग्जांपल दिया कि आपके पास 10,000 kg वीट है, पर केजी आप 8 रुपीज पर केजी में वीट को बेच रहे हो, तो आपके पास टोटल कितना होगा, 80,000 रुपीज आपके पास आएगा। सेम कोकोनट का भी वही है कि 500 कोकोनट है, एक कोकोनट का आपने 10 रुपीज लिया, तो आपके पास 50,000 क्या होगा, उसकी वैल्यू आएगी, मीन्स उतना पैसा आपके पास आएगा। द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेट, मीन्स इसमें तीनों सेक्टर्स के वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो प्रिकॉशन व्हाइल डूइंग सो, अगर हम ये कर रहे हैं तो इसमें हमें किस टाइप का प्रिकॉशन लेना है, तो वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स। तो हमें प्रिकॉशन क्या लेना है, प्रिकॉशन ये लेना है कि हमें वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज की ही वैल्यू को काउंट करना है, हमें अदर वैल्यू को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे काउंट ऑलरेडी कर लिया है। इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स में, इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी आपके इंक्लूड किया गया है। तो दिस विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर आप क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट चीजों को भी काउंट कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसमें आपने 200 में 100 मिक्स ऐड किया, 300 फिर उसमें 150 ऐड किया, तो 450 की आपको एक टी शर्ट आएगी जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे से अगर आपने इनको भी काउंट किया तो ये आपकी डबल काउंटिंग होगी, ये काउंटिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। गॉट इट, आपको समझ रहा है, कंफ्यूज तो नहीं है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन, इस फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो आपको दिया जाता है उसकी ही वैल्यू जीडीपी में काउंट की जाती है। ओके, तो यहाँ पे रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन, हमने देख लिया है कि किस टाइप का प्रिकॉशन लेना है। सेम यहाँ पे बताया गया है कि फार्मर हु सेल्स वीट टू अ फ्लोर मिल। अब समझो एक फार्मर है, उसने फ्लोर मिल वाले को अपना वीट बेचा है 8 रुपीज केजी में, 8 रुपये केजी में उसने अपना वीट किसे बेचा है, फ्लोर मिल वाले को, एंड द मिल ग्राइंड्स द वीट एंड सेल द फ्लोर टू बिस्किट कंपनी। अब जो मिल जिस फ्लोर मिल में 8 रुपये केजी में उसने अपना गेहूं बेचा फार्मर ने, वही फ्लोर मिल वाले ने 10 रुपीज केजी में फ्लोर मिला किसे, बिस्किट कंपनी वाले को। बिस्किट कंपनी वाले को उसने कितना, 10 रुपये केजी में बेचा। एंड देन द बिस्किट कंपनी यूज द 4 थिंग्स सच एज शुगर। अब बिस्किट कंपनी वाला बिस्किट बनाने के लिए उसमें शुगर ऐड करेगा, फ्लोर मीट ऐड करेगा, और उसको उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, इसीलिए उसने क्या कर दिया, उसे इट सेल बिस्किट इन द मार्केट द कंज्यूमर ऑफ ₹60। उसने कितना रुपीस का, उसमें 60 रुपीस का बिस्किट मार्केट में बेच दिया। ₹15 पर पैकेट, मीन्स पर पैकेट का उसने कितना लिया, 15 लिया। 15 बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स एंड गुड द रीच द कंज्यूमर। जो बिस्किट लास्ट जो बिस्किट कंज्यूमर के हाथ में आया वो फाइनल गुड्स है, तो उसी की वैल्यू जो है काउंट की जाएंगी। मीन्स फार्मर ने 8 रुपये केजी में फ्लोर मिल वाले को बेच दिया,
फ्लोर मिल वाले ने 10 रुपये केजी में फ्लोर जो है वो बिस्किट कंपनी वालों को बेच दिया, बिस्किट कंपनी वाले ने 15 रुपीज़ का पैकेट बनाकर बेचा। तो इस टाइप से जो है जो लास्ट वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की वही काउंट की जाती है जीडीपी में। इसलिए कहा जाता है द सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन इन कंट्री नोन एज जीडीपी। ओके, गॉट इट? जीडीपी समझा आपको? तो व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड? सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही क्यों काउंट किए जाते हैं? तो इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स एंड गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इज द एग्जांपल और इंटरमीडिएट। व्हीट और व्हीट फ्लोर ये एग्जांपल किसके? इंटरमीडिएट के। बिस्किट का इंटरमीडिएट क्या है? व्हीट और व्हीट फ्लोर। अब हम बिस्किट खरीदने जाएंगे तो ये नहीं कहते हैं कि इसमें व्हीट कितने का लगा, इसमें आटा कितने का लगा, इसमें शुगर कितने की लगी, इसे काउंट करिए और फिर हमें इसका प्रोडक्शन का जो है रेट बताइए। ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक काम होगा और इसलिए हमें सिर्फ क्या देना पड़ता है? फाइनल जो है प्रोडक्शन का जो प्राइस है वही देना होता है। ओके, ओके, तो बिस्किट के 4 पैकेट के लिए हमने देखा कि हमने 60 रुपीज़ पे किया। तो उसमें हमने देखा कि उसमें शुगर का भी ऐड हुआ, उसमें फ्लोर मिल्क का भी ऐड हुआ है, देन उसमें व्हीट भी ऐड हुआ है। मीन्स हमें सेपरेट सेपरेट प्राइस नहीं देनी पड़ती है। अगर हम ये सेपरेट सेपरेट प्राइस दे रहे हैं तो ये क्या होगा? फिर से प्रॉब्लम डबल काउंटिंग के लिए प्रॉब्लम आएगा। अब हम देखते हैं कि जो जीडीपी है वो काउंट करने का काम किसका होता है? तो इट्स अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ये कौन देखता है इंडिया में? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द अदर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसके साथ? उसमें अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या लेता है? हेल्प लेता है। विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जितने भी इंडिया में स्टेट्स है और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ के गवर्नमेंट का हेल्प लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जो क्या करता है? ये फाइनल जीडीपी डिसाइड करता है। देन उसके बाद ये इसका काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का कि वो इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जितने भी गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन लेता है किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वॉल्यूम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी। मीन्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वॉल्यूम के बारे में पता करता है, उसके प्राइसेस के बारे में पता करता है, देन दे डिसाइडेड द जीडीपी। ओके, जीडीपी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक होता है। इस पे आपको क्वेश्चन पूछाया जाता है कि व्हाट इज अ जीडीपी और डिफाइन द जीडीपी। तो मीन्स जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स विद इन अ कंट्री। जैसे ये हमारे पूरे इंडिया की कंट्री के अंदर जो बन रहा है प्रोडक्शन, जो सर्विस हमें दी जा रही है उसे कहा जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसकी डेफिनेशन है द सम ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स and services produced in all sectors during a particular year provides a total production in country known as GDP। इसे क्या कहा जाता है? GDP कहा जाता है। ओके, तो आपको समझा होगा। ये मीन्स हम कंपेयरिंग कैसे किए? कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। हमने 3 सेक्टर्स को कंपेयर करके इंटरमीडिएट करके एक साथ मिलाकर हमने जीडीपी निकाला है। इसमें हाउ टू काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो इसमें आप क्या करोगे कि उसकी वैल्यूज को इंपॉर्टेंट देंगे रेदर देन द गुड्स एंड सर्विस। फिर प्रिकॉशन वाइल डूइंग सो हमें ये प्रिकॉशन कैसे लेना है कि वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड। और अगर हमने इंटरमीडिएट चीजों को भी इंक्लूड कर दिया तो दैट टाइम दिस विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, समझा आपको? तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल।
Then we will meet to our next video with new subtopic, and in that video we will study the historical change in sectors. में से 3 sectors में धीरे धीरे क्या changes आने लगे, प्राइमरी सेक्टर्स में कैसे चेंजेस हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में कैसे चेंजेस हुआ और टर्शियरी सेक्टर्स में कैसे चेंजेस हुआ, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड बाय.